अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल जेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के एसी 100 इंडेक्स ओपन एट 41,600 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज एट 41,165 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 430 पॉइंट्स की गिरावट देखी है इन द बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के एसी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 47 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 43 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पर काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन इंतहाई कम वॉल्यूम्स रहे ओवर द डे। 37 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बकेट ऑफ के एसी 100 इंडेक्स, down by 16% on day basis. What a week, very slow, very sluggish और bearish momentum के साथ वीक का आगाज रहा। इस डल एक्टिविटी का प्योर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो रहा है वो क्लाइमैक्स ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, जो कि हम देख रहे हैं कि रोजाना की बेसिस पे मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से चीजें हे वायर सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल ग्राउंड पे ऊपर, इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड के ऊपर। तो समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में क्या चीजें आगे होने जा रही हैं। आई मीन नोबडी कैन से इवन कि अगला नेक्स्ट स्टेप या अगला नेक्स्ट इवेंट क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आउटकम आएगा, क्या पॉलिटिकल सेटअप नया नजर आ रहा है, वेदर इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, और IMF में जा भी रहे हैं नहीं भी जा रहे। ये वो ऐसे बुनियादी क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं जो हर एक इन्वेस्टर की निगाहों में और हर एक इन्वेस्टर की जुबान पे ये सवाल मौजूद हैं, बट जवाब किसी के पास नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ IMF प्रोग्राम और जितना ये मैटर लिंगर होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जितनी अनसर्टेनिटी IMF एंड पे प्रिवेल हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, उतना ही हम देख रहे हैं कि पाक रूपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है अगेंस्ट US डॉलर। और आज हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट के अंदर और कर्व मार्केट के अंदर दोनों जगह पर ओवर 300 पाक रूपी ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट US डॉलर के मुकाबले में। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी डिप्लीशन क्रिएट करेगा और आगे चल के हमें फर्दर इन्फ्लेशन के कुएं में ढकेलता रहेगा। तो ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स को बेहतर करने का तो एक वाहिद हल यही है कि हम IMF प्रोग्राम में जितना जल्दी जा सकते हैं वो चले जाएं, बट उनकी भी शराइत खत्म नहीं हो रही है, उनकी भी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस लेवल खत्म नहीं हो रहा, और अब आई थिंक गवर्नमेंट फेडअप होना शुरू हो गई है कि कितनी शराइत को पूरा करें। ऑलमोस्ट ऑल लाइन ऑन द पेपर वो तो सब कंप्लीट कर चुके हैं मेजर चंक तो, बट आई थिंक एवरी अदर अटेम्प्ट में एक नई रिक्वायरमेंट, एक नया कंडीशन पोर्ट्रेट किया जा रहा है जो कि आई थिंक अब होगा बजट से रिलेटेड और अब अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। देयर आर टू मेन इवेंट्स that will be due in the month of June. The first one is on the 9th June, बजट प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इवन कोई ब्रीथर स्पेस नहीं है कि कोई अवाम फ्रेंडली या इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट बन सके। तो वो तो मेंटली हर कोई रेडी है कि नए नए टैक्सेस आएंगे। और जो सेकेंड इवेंट है वो है 12th जून को, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल शेड्यूल MPS, जिसमें शरह सूद का जायजा लिया जाएगा। और अभी तक IMF का सिचुएशन तो क्लियर नहीं हो रही है कि वेदर गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड और कोई नई नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो फार अब तक का जो स्टांस है उसके हिसाब से तो स्टेटस को लग रहा है। लेट्स सी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है, आगे और भी हम सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक करते हुए पेट्रोल डोमेस्टिक एनर्जी प्राइसेस फर्दर कट होना एक्सपेक्टेड है। तो अगर इस तरह का कोई इवेंट हो जाता है तो बेस लाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स में थोड़ी कमी देख सकते हैं इस महीने और अगले महीने के अंदर में। तो शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट अभी ना बढ़ाना पड़े और स्टेटस को पे रह जाए। लेकिन अगर इफ वी आर रशिंग आउट फॉर द IMF प्रोग्राम, तो फिर उसके लिए तो ये वन ऑफ द बेंचमार्क कंडीशन हो सकता है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इफ एंड बट्स हैं जो कि आगे चल के हमें एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के टेन्योर में पता चल जाए। हमने कंटिन्यूस देखा कि इस हफ्ते के स्टार्ट से आगाज से ही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू नजर आया ENP स्टॉक्स के अंदर, जिसमें मेजर कंडीशन यही नजर आ रही है कि जितना डिले IMF के अंदर हो रहा है उतना ही डिले रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट वाले मसले पे भी हो रहा है। चूंकि ज्यादा ENP को होल्ड किया गया था, जितने भी इन्वेस्टर्स ने वो एक वन टाइम अच्छे डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एक्सपेक्टेशन से और सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन के एक्सपेक्टेशन से किया था, उस पर अभी तक कोई सदेबाब नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से और इस कॉन्टेक्स्ट से इन्वेस्टर्स सेल ऑन स्ट्रेंथ को या सेल इन ENP स्टॉक्स को परस्यू कर रहे हैं।
सो लेट्स होप कि कमिंग टाइम के अंदर हमें थोड़ा रिलैक्सेशन नजर आ जाए पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि कोई एक एरिया भी अगर थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री आउटकम देना शुरू कर दे तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है मार्केट में, और उसकी एक अच्छी बुनियादी जो रीजन होता है पहचानने का वो ये होता है कि सेकंड टियर और थर्ड टियर के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बढ़ जाता है। तो अगर मार्केट का ओवरऑल वॉल्यूम इस सेगमेंट के अंदर भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये ओवरऑल मार्केट के हेल्थ के लिए बेहतर होता है। सो वी लुक फॉरवर्ड के इधर पॉलिटिकल साइड पे इकोनॉमिक नंबर्स को तो रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता, इट विल टेक टाइम, बट चले कोई स्टेप उठना भी शुरू हो जाएगा तो मार्केट इज दैट डर्ट चीप कि उसके अंदर वैल्यूएशन इतनी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड मौजूद है कि आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द वैल्यूएशन सेट ऑफ द मार्केट राइट नाउ। तो वो मुझे लगता है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे कुछ ऐसी उम्मीद भी नजर आ जाएगी कि इकोनॉमिक नंबर्स यूं बेहतर होना शुरू हो रहे हैं तो उस पर भी इन्वेस्टर का एक हैवी चंक एक्विटीज की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, either from the real estate, either from the fixed income side, or either from the any other segment of the market. My sincere advice to all the traders and investors is to stay calm, focus to the development on the political and the economic front. अगर वहां डेवलपमेंट पॉजिटिव नजर आती है तो हम सिक्लिकल्स की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगला हमारा टारगेट सिक्लिकल्स ही होना चाहिए। ये बेस्ट शॉर्ट टर्म पे रिटर्न बना के देने वाले स्टॉक्स होंगे, स्पेशली सीमेंट्स, टेक्सटाइल एंड स्टील सेक्टर जो होगा वो बहुत जल्दी से आपको रिटर्न के अंदर वैल्यूएशन वाइज बड़े सस्ते हैं तो जल्दी रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देंगे। Please share your valuable feedback at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. Till then, I Faisal Jedi signing off. Take good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.